गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्या खाते हो जो ऐसा दिखते हो। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा वह हेडिंग लगी हुई है, क्या खाते हो जो ऐसा दिखते हो। वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी देखिए, हम पढ़ रहे हैं कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स के जो आयंस हैं, कोई भी चार्ज हो सकता है या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, उनमें भी ट्रांजिशन मेटल से होती है। तो उस टाइम में उनका कलर क्या होगा। तो देखिए, कलर के लिए एक नेचुरली ये भी कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से एक जोन बना हुआ है, ठीक है, अंतरिक्ष में। और उस जोन में एक विजिबल जोन है। जोन बहुत सारे होते हैं, इसमें एक विजिबल जोन है जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आता है, और इसकी रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ये एक होलसेल की दुकान है, ठीक है, जहाँ से सभी कलर लेकर के आते हैं। कलर कौन कौन से होते हैं? वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? विब ग्योर, ठीक है। हिंदी में बेनी आहे पिनाला। क्लियर। अब देखिए कि कुछ आयंस जो कलर्ड होते हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड तब ही होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर ही वो कलर्ड होगा, अदरवाइज वो कलरलेस होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन के डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो, हाफ फिल्ड हो, या अगर कंप्लीटली फिल्ड है या वैकेंट है तो वो कलरलेस होगा। क्लियर। देखिए, यहाँ पर कुछ आयंस दे रखे हैं। ये डी के टोटल इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, जैसे D0 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। क्लियर। Cu1+ टू Ti4+, ये सभी क्या होंगे? कलरलेस होंगे। क्लियर। D1 इट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D4 D5, यानी D1 टू D5 जिसके पास भी इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो सब क्या होंगे? कलर्ड होंगे। क्लियर। और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, कलर की इंटेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये कुछ आयंस हैं जो कलर्ड होते हैं। हालांकि कई आयंस ऐसे होते हैं जैसे V5+, Cr6+ और Mn7+, इनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। फिर भी इनके मॉलिक्यूल्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं, या ये कह सकते हैं इन आयंस का जो कलर होता है वो कलर्ड होता है। क्लियर। इसका रीज़न चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा यानी CTS से दे सकते हैं, जो लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड होता है, ठीक है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर्ड है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। क्लियर। अब देखिए,
ये जो आयंस हैं इनका कलर क्या होना चाहिए, इसके लिए भी एक ट्रिक बना रखी है। देखिए जैसे यह आपकी ट्रिक है, एक ट्रिक क्या है, W ने बैचलर ऑफ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, WBG PG। अभी देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करें। एक फार्मूला है DN एंड D10-N, यानी D0 D1 D2 D3 D4, ये किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं D में, ठीक है। और यहाँ है 10-N, यानी कि जो भी N की वैल्यू, जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर 10 है, क्लियर, N की वैल्यू सपोज अपन ने 10 रखी तो क्या आ गया 0, क्लियर, ये N आ गया। अब देखिए 10-9 1 आ गया, 10-8 2, 10-7 3, 10-6 4। अब इनका कलर कैसा होता है, यानी कि किसी में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या होंगे, वाइट होंगे, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D9 आ रहा है तो वो होंगे ब्लू होंगे। D2 या D8 है तो वो ग्रीन होगा। कैसा ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा, ग्रीन की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। D3 और D7 है तो वो पिंक होगा। D4 और D6 है तो वो लाइट ग्रीन होगा। और किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D5 आ रहा है तो वो या तो ऑरेंज होगा या येलो होगा, क्लियर। अब देखिए क्या ये सेम होते हैं क्या, D0 D10, D1 D9, D2 D8, D3 D7, D4 D9। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सपोज़ ये आपके D0 है, फिर D1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, D2 2 इलेक्ट्रॉन, D3 3 इलेक्ट्रॉन, D4 4 इलेक्ट्रॉन, अनपेड काउंट करते जाओ, D5। अब देखिए अभी तक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, D की कैपेसिटी कितनी होती है 5 की। अब D6 आ रहा है तो कैसा आएगा 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ देखिए यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और यहाँ पर भी कितने 4, इसलिए D4 D6 सेम होगा, D4 D6 सेम होगा। देखिए D4 एंड D6 सेम है, क्लियर। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं D3, और D3 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, यानी D3 और D7 क्या होगा, सेम होगा। D3 D7 क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इनका कलर कैसा होगा, पिंक। D4 D6 का कैसा होगा, ग्रीन, ठीक है। और देखिए 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये D2 के इक्वल होगा, यानी D2 और D8 इक्वल होंगे। D2 एंड D8 क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा, डार्क ग्रीन। ये यहाँ पर क्या था, लाइट ग्रीन था, क्लियर। फिर देखिए D9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1, तो ये D1 के इक्वल होगा, यानी D1 और D9 इक्वल होंगे। D1 और D9 क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसा कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ठीक है। D10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स क्या हो गए, 0 हो गए, तो ये किसके इक्वल होगा, D0 के। ये देखिए D0 और D10, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है।
देखिए वापस मैं तुमको बता देता हूँ कि ये एक जोन है जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैंने जैसा तुमको बताया था कि ये एक भगवान की कृपा से होलसेल की दुकान है कलर की, ठीक है। यहीं से सब कलर लेकर के आते हैं, यानी यहीं जाकर के कलर खाते हैं और दूसरा कलर एमिट करते हैं, यानी अलग तरह का कलर दिखेगा, जिसको मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। ये कुछ आयंस हैं। अब आप समझ गए होंगे कि D1, D2, D3, D4, D5 यानी 1 to 5 जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड होंगे, और D0 या D10 है तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, कलर की इंटेंसिटी यानी कलर भी डार्क होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस बेस पर हम पता करें, जैसे आपकी लैब में कोई केमिकल के बॉक्स पड़े हैं। अब हमको नहीं ध्यान है कि इस बॉक्स के ऊपर नेम तो लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, लेकिन हमको ध्यान नहीं है कि इसके अंदर जो केमिकल है या जो पाउडर है उसका कलर कैसा होगा, हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फेरस सल्फेट है, कोबाल्ट क्लोराइड है, निकल क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है या सिल्वर क्लोराइड है। अब बाहर लेवल लगा हुआ है लेकिन अंदर कलर कैसा होगा हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो देखो पता करने के लिए क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 2+, क्लियर। और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s1 एंड 3d10, क्लियर। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दीजिए, 1 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ से जाएगा, तो क्या आ गया D9। अब D9 का कलर कैसा होगा बताइए, D9 का कलर कैसा होगा, D9 ये रहा, यानी ये ब्लू होगा। तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो गया। आप लैब में जब जाएं तो ऐसे कैलकुलेट करके फिर डब्बे को ओपन कीजिए और फिर वो पाउडर निकालिए, आपको 100% ब्लू ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ Fe कौन सी कंडीशन में है 2+, क्लियर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s2 3d6, 4s2 3d6। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए तो यहाँ क्या आ गया 3d6, ठीक है। अब 6 वाले का कलर कैसा होना चाहिए, तो आप इस ट्रिक वाली टेबल में आ जाइए। 6 का कलर होगा ग्रीन, यानी फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा ग्रीन या लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। अब देखिए कोबाल्ट क्लोराइड। इस डब्बे के अंदर जो पाउडर है, जो केमिकल है, उसका कलर कैसा होगा, तो कोबाल्ट क्लोराइड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 2+, और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d7, 4s2 3d7, ठीक है। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए तो ये क्या बचेगा 3d7। अब 3d7 यानी 7 का कौन सा कलर होता है, देखिए ये आ गया 7। इसका मतलब कोबाल्ट क्लोराइड कैसा होगा पिंक होगा, कोबाल्ट क्लोराइड कैसा होगा पिंक होगा। इसके अंदर जो पाउडर है वो पिंक होगा। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अब आप निकल क्लोराइड का बताइए। निकल क्लोराइड में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा Ni2+, क्लियर। और ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए तो 3d8। अब 3d8 का कलर कौन सा होगा, देखिए टेबल में d8 कहाँ आ रहा है, ये आ गया d8,
ठीक है, कैसा कलर होगा? डार्क ग्रीन। D8 का कलर कैसा होगा? डार्क ग्रीन। अब है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताइए? Fe3+ और Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d6। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, क्या बचा? 3d5। अब 5 यानी फेरिक क्लोराइड का कलर कैसा होगा? ये देखिए, ऑरेंज या येलो, या दोनों मिक्स होकर के कई बार ये ब्राउन भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। AgCl पाउडर है और वो आपके बॉक्स में है, तो उसका कलर कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। AgCl में Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +1। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 5s1 और 4d10। ये आउटर मोस्ट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए तो क्या आ गया? 4d10। अब d10 का कलर कैसा होता है? d10 का कलर कैसा होता है? वाइट। ठीक है, तो AgCl पाउडर का कलर कैसा होगा? वाइट। ये कैसा होगा? येलो, ऑरेंज, और दोनों मिक्स हो जाए तो ब्राउन दिखता है। ठीक है, कलर के बारे में मालूम चल गया। अब देखिए कि ये जो ब्लू कलर दिख रहा है हमको, या ये ग्रीन दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, या ब्राउन दिख रहा है, ये क्यों दिखते हैं? इसका क्या रीज़न है? ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक होलसेल की दुकान बता दी थी कि ये जो है आपके विजिबल जोन से आते हैं, जिसकी रेंज क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो देखिए, एक ट्रिक आपको बताता हूँ जिसका हेडिंग है, जो अपन ने थंबनेल में देखा था, क्या खाते हो जो ऐसा दिखते हो? क्या खाते हो जो ऐसा दिखते हो? तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है? VB, विजय भाई राम गोपाल दोनों दोस्त हैं। कौन कौन? विजय भाई राम गोपाल दोनों क्या हैं? पक्के दोस्त हैं। तो जब भी मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओए। OY का मतलब क्या आ गया? ओए। क्लियर? विजय भाई राम गोपाल दोनों दोस्त हैं, तो कैसे बोलते हैं? ओए। अब देखिए, वोलेट कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? येलो। यानी कि कोई वॉयलेट खाता है तो कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा। रेड खाएगा तो कैसा दिखेगा? ग्रीन दिखेगा। ब्लू खाएगा तो कैसा दिखेगा? ऑरेंज दिखेगा। अब बात आ रही है खाने की और दिखने की। खाने की और दिखने की, तो अभी मैंने बताया था कि किसी के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो कलर रखता है, तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा, और एक्साइट होकर के वो इस होलसेल की दुकान पर जाएगा। ठीक है, यानी एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, और इस जोन से, इस होलसेल की दुकान से वो कलर एब्जॉर्ब करेगा। सपोज उसने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है, तो जब वो वापस आएगा
लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो वो किसका एमिशन करेगा, कौन से कलर का को एमिट करेगा, येलो को, ठीक है। खाया क्या इसने, वॉयलेट, कहाँ जा कर के खाया, इस दुकान पर, और दिखेगा कैसा, येलो, क्लियर। फिर जैसे रेड है, अब रेड मान लो इस दुकान पर जाकर के कोई भी रेड कलर खाता है तो कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, क्लियर। इसी तरह से ऑरेंज खाएगा तो ब्लू, या येलो खाएगा तो वॉयलेट, ग्रीन खाएगा तो रेड, ऑरेंज तो ब्लू, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, क्लियर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी मेटल आयन है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है D1 to D5, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के और हायर एनर्जी लेवल में जाता है, विजिबल जोन से कलर को एब्जॉर्ब करता है, और जब वापस लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का एमिशन करता है, और वही कलर हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए कि कुछ कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, ठीक है, इस तरह के, तो उनके लिए कलर हम कैसे बता सकते हैं, या कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स या कुछ एफ ब्लॉक के मेटल्स हैं तो उनके लिए हम डी ट्रांजिशन पढ़ेंगे। एफ ट्रांजिशन भी रेस्पॉन्सिबल है, और एक आपको बताया था चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। लेकिन ये हमेशा चाहे डी ट्रांजिशन हो, चाहे एफ ट्रांजिशन हो, चाहे चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा हो, ये हमेशा कलर कहाँ से ख़रीदने जाते हैं, कहाँ जाके एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल जोन से, और यहाँ से जो भी कलर खाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालने का मेथड ये है, ठीक है। कलर साइकिल, विजय भाई, राम गोपाल दोनों दोस्त हैं, और क्या कहते हैं, ओए